धारा विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। या बंद परिपथ के अर्थ के किसी बिंदु से प्रति सेकंड से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि बंद परिपथ से किसी बिंदु से प्रति सेकंड से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू बटावा टी कूलम बटावा सेकंड बराबर एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटावा 1 सेकंड। जब चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो 1 एम्पियर कहा जाता है। 1 एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10 की घात 18 CS। धारा अदिश राशि होती है। यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, यानी कि धारा एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती हैं, सदिश नहीं होती। धारा एक अदिश राशि होती हैं। यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। चालकता के आधार पर प्रकार, यानी कि चालकता क्या? कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, अतिचालक। कुचालक ऐसे पदार्थ जिनको धारा का चालन नहीं होता है, उदाहरण लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, शीशा, कांच इत्यादि। कांच में भी नहीं होता है, याद रखना। कुचालकता के आधार पर कुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें धारा। सुचालक में ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का चालन होता है हो चांदी को Ag और सोना को Au। चांदी Ag और सोना Au, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, चांदी, कॉपर, सोना। अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिसमें ताप के मान को बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ जाता है, यानी कि अर्धचालक पदार्थ कैसे होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिसमें ताप के मान को बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ जाता है, उदाहरण जर्मेनियम व सिलिकॉन, Ge व सिलिकॉन। उदाहरण जर्मेनियम व सिलिकॉन। अतिचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें ताप के मान को एक निश्चित बिंदु पर कम कर दिया जाए। अतिचालक पदार्थ में ऐसे पदार्थ जिसमें ताप के मान को एक निश्चित बिंदु पर कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान 0 होता है, यानी कि पारा Hg 4.2 के ये ताप R बराबर 0 होता है। धारा के प्रकार 2, प्रत्यावर्ती धारा AC को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका मान व दिशा समय के साथ बदलते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं, यानी कि AC धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलते हैं। भारत में घरेलू लाइट 220 वोल्ट की जबकि आवृत्ति 50 हर्ट्ज की है, यानी कि भारत में घरेलू लाइट 220 वोल्ट की आती है, जबकि आवृत्ति कितनी आती है? तो 50 हर्ट्ज की आती है। तथा विदेश में घरेलू लाइट 110 वोल्ट की जबकि आवृत्ति 60 हर्ट्ज की होती हैं। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से तात्पर्य 1 सेकंड में 50 बार अधिकतम व 50 बार न्यूनतम की स्थिति में होना। एक चक्र से तात्पर्य इसमें एक चक्र में 2 बार अधिकतम व 2 बार न्यूनतम की स्थिति में होना। नोट, जब यह धारा न्यूनतम की स्थिति में होती है तथा इसका मान 0 होता है। 1/10 सेकंड से कम समय में हुआ परिवर्तन को नग्न आंखें नहीं देख सकती, यानी कि 1/10 सेकंड से कम समय में हुआ परिवर्तन को नग्न आंखें नहीं देख सकती हैं, इसलिए घरों में लगा बल्ब जलता हुआ प्रतीत होता है। दिष्ट धारा DC ऐसा धारा जिसका मान व दिशा दोनों ही समय के साथ परिवर्तन नहीं होते, अर्थात एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं। यह धारा का कुंडली धारामापी या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। यह धारा चल कुंडली धारामापी या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, यानी कि DC कुंडली व चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल EMPF के आवर्तकाल का मान अनंत होता है, यानी कि इसके प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF के आवर्तकाल का मान अनंत होता है। इसमें धारा को मापने हेतु अमीटर का प्रयोग होता है, यानी कि धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग होता है। यह धारा बैटरी व सेल से प्राप्त होते हैं, यानी कि विभवांतर एकांक धनावेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाने के लिए विद्युत धारा क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, यानी कि एकांक धनावेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाने के लिए विद्युत धारा क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर V बराबर VA से B बराबर W/Q, V बराबर W/Q। विभव इसमें एकांक धनावेश को निश्चित बिंदु से अनंत तक ले जाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभव कहलाता है। V बराबर VA बराबर अनंत W/Q, V बराबर W/Q, जूल/कूलम बराबर वोल्ट। विभवांतर व विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर व विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। धारावाही चालक में प्रवाहित क्वेश्चन है, धारावाही चालक में प्रवाहित
आवेश की संख्या 300 कूलाम है तथा इसमें लगने वाला समय 5 मिनट है तो धारा का मान बताइए। धारा का मान बताने के लिए I बराबर Q बटा T लगता है, इसलिए 300 कूलाम है और 5 मिनट है तो ये इंटू 60 हो गए। 300 बटा 5 इंटू 60 बराबर 1 एम्पियर उत्तर आएगा। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान 0.5 एम्पियर हो और उसमें लगने वाला समय 1 मिनट हो तो आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना करने के लिए I बराबर I का मान कितना है तो 0.5 और टाइम कितना है तो 1 मिनट है। टाइम को 1 इंटू सेकेंड में बदलने के लिए 1 इंटू 60 ये ध्यान करना है तो I बराबर Q बटा T, Q बराबर I गुणा कर लेना है 0.5 इंटू 60 से 300 कूलाम आएगा। 30 कूलाम आएगा, 300 नहीं। अरे ये तो समझ जाओगे, अरे सब समझ जाओगे। ओम का नियम देख लो। ओम का नियम थोड़ा हो गया। जब किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित की जाती है, धारा I का मतलब ये धारा है तो चालक तार के सिरों पर सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम V समानुपाती I V बटा I R प्रतिरोध I बराबर V बटा और ओम का चिन्ह देख लेना। प्रतिरोध जब किसी पदार्थ को धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी पदार्थ में धारा प्रवाहित की जाती है तो पदार्थ के द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध R कहलाता है। यानी कि अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। नोट प्रतिरोध एक प्रतिरोध में प्रतिरोध का होना आवश्यक होता है, जबकि परिपथ में प्रतिरोध नहीं हो तो परिपथ में शॉर्ट सर्किट होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध की निर्भरता किन किन पर निर्भर करती है तो चालक तार की लंबाई पर। इसमें प्रतिरोध की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई के मान को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान स्वतः ही बढ़ जाएगा। इसमें समानुपाती के चिन्ह में एक राशि का समान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान स्वतः ही बढ़ जाता है, लेकिन चालकता का मान बढ़ जाता है। ये देख लेना और ये देख लेना। जब प्रतिरोध R और लंबाई के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, क्योंकि यह लंबाई के मान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ये देख लेना रही, सब मान स्वतः ही बढ़ जाता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल R समानुपाती C बटा A। इसमें प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के मान को बढ़ाया जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के मान को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध का मान स्वतः ही घट जाता है। प्रतिरोध का मान स्वतः जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के मान को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध का मान स्वतः ही घट जाता है, लेकिन चालकता का मान बढ़ जाता है, या एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान स्वतः ही घट जाएगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में ये एक राशि का मान बढ़ता है, दूसरा का घटता है। R समानुपाती L बटा A। P एक नियंत्रक है। ये देख लेना, ओम गुणा मीटर। नोट विशिष्ट प्रतिरोध का मान। विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या है तो ओम गुणा मीटर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में ये आधा होगा। ग्राफ देख लेना। ताप पर निर्भरता, इसमें अर्धचालक युक्ति में ताप का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। यानी कि ताप पर निर्भरता, इसमें अर्धचालक क्या है तो वो जर्मेनियम, वो सिलिकॉन देखा हुआ अर्धचालक है। इसमें अर्धचालक युक्ति में ताप का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है, जबकि अतिचालक में ताप के मान को एक निश्चित बिंदु पर कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। जैसे पारा 4.2 ताप पर निर्भरता में पारा है। पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की, इसमें सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम पदार्थ में प्रतिरोध की निर्भरता तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर एक समान होती है। इन पदार्थों में प्रतिरोध की निर्भरता सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, सोना, कॉपर व चांदी। चालकता में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, सोना, कॉपर, चांदी ये देख लेना। फिर चालकता के आधार पर क्रम चांदी, कॉपर, सोना, एल्यूमिनियम, यानी कि चांदी में सबसे ज़्यादा, कॉपर में, फिर सोना में, फिर एल्यूमिनियम। ट्रिक शिकागो आलू, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। शिकागो आलू याद रखना। प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से होता है। प्रतिरोध का संयोजन कितने बार? 2 प्रकार से। श्रेणी क्रम संयोजन, ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान हो लेकिन
वोल्टेज का मान अलग अलग हो, अर्थात अधिक वोल्टेज का मान को प्राप्त करने के लिए इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, या प्राथमिक परिपथ को ऋण टर्मिनल को द्वितीय परिपथ के धन टर्मिनल, प्राथमिक परिपथ के ऋण टर्मिनल को द्वितीय परिपथ के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो परिपथ को परिपथ का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये देख लेना, ये चित्र देख लेना श्रेणी क्रम संयोजन में। गतीय व्याख्या ओम के नियमानुसार देख लेना। समांतर क्रम संयोजन देख लेना, ये तो देख लेना सब कहता है, यानी कि समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसे बनेंगे सब, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, समांतर क्रम में ऐसे बनेंगे। समांतर क्रम संयोजन ऐसा संयोजन जिसमें वोल्टेज का मान तो समान हो, ऐसा संयोजन जिसमें वोल्टेज का मान तो समान हो लेकिन धारा का मान अलग अलग हो, अतः अधिक मान की धारा प्राप्त करने के लिए इसमें समांतर क्रम संयोजन जोड़ा जाता है। यानी कि ऐसा संयोजन जिसमें वोल्टेज का मान तो समान हो। समांतर क्रम संयोजन में ऐसा संयोजन जिसमें वोल्टेज का मान तो समान हो लेकिन धारा का मान अलग अलग हो। वोल्टेज का मान समान हो लेकिन धारा का मान अलग अलग हो, अतः अधिक मान की धारा को प्राप्त करने के लिए इसमें समांतर क्रम संयोजन जोड़ा जाता है। गणितीय व्याख्या ओम के नियमानुसार ये देख लेना। ये ऐसे होगा 1/r पर बराबर 1/r1 प्लस R2 R3 इससे जुड़ता जाएगा। सेल पढ़ते हैं। सेल के बारे में, सेल ये कृषि युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती हैं। सेल के बारे में सर्वप्रथम वोल्टा ने 1997 नामक वैज्ञानिक ने बताया। सर्वप्रथम सेल के बारे में किसने बताया, तो वोल्टा ने 1797 में बताया। सेल में इलेक्ट्रोलाइट गोल के रूप में सांद्र H2SO4 होता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। सेल को दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल यह पुनः आवेशित नहीं की जाती हैं। प्राथमिक सेल को लेक्वांसी वोल्टी और केनियल ये प्राथमिक सेल में आते हैं। लेक्वांसी वोल्टी और केनियल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1.08 होता है। द्वितीय सेल, यह सेल पुनः आवेशित किए जाते हैं। सीसा एडिशन और NICD सेल, सीसा एडिशन NICD सेल ये द्वितीय सेल हैं। प्राथमिक सेल, यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इस सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्पन्न होती है। यानी कि प्राथमिक सेल में कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न होती हैं, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्पन्न होती हैं। लेक्वांसी सेल देते हैं। प्राथमिक सेल में ये देख लेना, लेक्वांसी वोल्टी और केनियल सेल आते हैं और इसमें सीसा एडिशन और NICD आते हैं। लेक्वांसी सेल देखते हैं। लेक्वांसी सेल का चित्र, ये नोडन, कार्बन की छड़न, ये चूर्णन, जस्ते का आवरण, POPN, कैथोडन, नोडन। इस सेल का बाहरी आवरण जस्ते का होता है। यानी कि लेक्वांसी सेल में बाहरी आवरण जस्ते का होता है जो कैथोड का कार्य करता है। यानी कि जस्ते का आवरण होता है जो किसका कार्य करता है, तो कैथोड का कार्य करता है। इस आवरण के ठीक नीचे, यानी कि इस आवरण के ठीक नीचे NH4Cl व ZnCl का गोंद का मिश्रण होता है। यानी कि NH4Cl व ZnCl2 व गोंद का मिश्रण होता है। इस सेल के ऊपर की ओर पित्तल की टोपी लगी होती है जो एनोड प्लस का कार्य करती है। यानी कि पित्तल टोपी एनोड प्लस का कार्य करती है। इसमें कार्बन की छड़ होती हैं जो ग्रेफाइट की हाइट से बनकर मिली होती हैं। यह छड़ जिस मिश्रण में डूबी होती हैं वह मिश्रण MnO2 व C का चूर्ण व कुछ मात्रा में NH4Cl व ZnCl2 का मिश्रण होता है। इसके अंदर का आवरण POP का होता है। इस सेल का प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1.5 वोल्ट होता है। यानी कि लेक्वांसी सेल का प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.2 ओम से 0.4 ओम होता है। उपयोग रेडियो में, कैलकुलेटर में, दीवार घड़ी में, रिमोट में इत्यादि में लेक्वांसी सेल का उपयोग होता है। द्वितीय सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में व पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती हैं। उसे द्वितीय सेल कहते हैं। द्वितीय सेल, यह सेल उत्क्रमणीय अभिक्रिया, पहला प्राथमिक सेल तो अनुत्क्रमणीय, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं, अर्थात अग्र व पश्चिम दोनों दिशाओं में चलते हैं। उदाहरण सीसा संचय सेल, एडिशन सेल, क्षारीय सेल, NICD ये सेल।
सीसा संचय सेल, ये देख लेना चित्र, एनोड, कैथोड, एबोनेट का आवरण, तनु H2SO4 गंधक का अम्ल, PbO2 या लिथर्ज का मिश्रण, शीशे की प्लेट। इस सेल का आवरण एबोनेट का होता है। इस सेल में प्रयुक्त प्लेट शीशे Pb की होती हैं, यानी कि पीबी लेड की होती हैं। इस सेल में प्रयुक्त प्लेट शीशे की लेड की होती हैं। इन से प्लेटों के मध्य लिथार्ज मिश्रण या PbO2 लेड डाई ऑक्साइड भरा होता है, यानी कि लेड डाई ऑक्साइड PbO2 ऑक्साइड का भरा होता है। यह प्लेटें जिस विलयन में डूबी होती हैं वह तनु H2SO4 का विलयन होता है। तनु H2SO4 का विलयन होता है। इन सेलों को प्रेरित विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है। इन सेलों का प्रेरित विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है, जबकि निरावेशित के समय इनका मान 1.8 होता है, जिसे पुनः आवेशित कर लिया जाता है। उपयोग वाहनों की बैटरियों में, इन्वर्टर के रूप में, किसान टॉर्च में यही होता है।